नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूं ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी हुए छात्र छात्राएं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है। उन सभी के लिए आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है। बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, जिनका ऑनर सब्जेक्ट है। पेपर 2, पेपर 1 का निश्चित रूप से आप देख चुके होंगे सिलेबस और उनका पीवाईक्यू। पेपर 2 का सिलेबस और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस क्लास को पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर भी निश्चित रूप से कीजिए। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 के पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो सिलेबस है, जो टॉपिक हैं आपके परीक्षा में आने वाले, उनसे संबंधित भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है या पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है पश्चिमी राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसके बारे में आपको पढ़ना है। देख, इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से 3 चीजें आपको पढ़नी है वो है प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में और मैकियावेली के बारे में। इन 3 चीजों के ही बारे में आपको पढ़ना है। इन तीनों विचारकों के बारे में अगर आप पढ़ लिए तो आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्लीट हो गया। आसानी से आपको मिल जाएंगे। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ने से आपका 20 नंबर बुझिए पक्का हो गया। प्लेटो की जो आदर्श राज्य की अवधारणा है उसका मुख्य रूप से अध्ययन कीजिए। अरस्तु की जो राज्य की परिभाषा है और उनके जो राजनीतिक विचार है उनका विश्लेषण कीजिए। और मैकियावेली के जो राजनीतिक यथार्थवाद है उन पर चर्चा कीजिए। ये 3 मुख्य रूप से आपके बात जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है उनके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड जो आपका टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत वो आता है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत। इनकी जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के बारे में, इनके बारे में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो आपको देखने मिल जाएगा कि थॉमस हॉब्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या फिर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक संविदा सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, या फिर आपको देखने को मिलेगा जीन जैक रूसो की जनसंप्रभुता की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इनसे संबंधित आपको एक क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा 20 नंबर का। देखिए, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हम 10 टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन 10 टॉपिकों को और उनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आने वाले क्वेश्चन, उन सभी का समावेशन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है जो टॉपिक है वो है जेरेमी वेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद। जेरेमी वेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में स्वतंत्रता और उपयोगितावाद की अवधारणा पर चर्चा कीजिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वेंथम और मिल के उपयोगितावादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। देखिए, वेंथम या मिल, इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों को मिलाकर
एक संक्षिप्त में क्वेश्चन बना से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से आपको वेंथम के बारे में पढ़ना है और मिल के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कार्ल मार्क्स। इनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इनके अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए या कार्ल मार्क्स की राज्य की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। मार्क्स से जो संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने में प्रस्तुत है। नेक्स्ट है आपका बुर्क और एडमंड बर्क के रूढ़िवाद से संबंधित भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एडमंड बर्क के रूढ़िवाद की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क की फ्रांसीसी क्रांति पर टिप्पणी का विश्लेषण कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क की राजनीतिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ये तीन मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे भी निश्चित रूप से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी और समानता, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि समानता की अवधारणा और इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा लिबर्टी और समानता के बीच के जो संबंध है उनका विश्लेषण कीजिए। इस तरह से लिबर्टी और समानता से भी संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो अब तक पूछे गए हैं और जो पूछने जाने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनका यह एक समावेशन है। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपको अलग से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो मिलेंगे इन्हीं तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है संघवाद और लोकतंत्र। संघवाद की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ये बनता है। एक बनता है संघवाद और लोकतंत्र के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संदर्भ में संघवाद की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से संघवाद और लोकतंत्र से भी संबंधित क्वेश्चन देखने को आपको आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है सत्ता का विभाजन और नियंत्रण। सत्ता के विभाजन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। मोंटेस्क्यू के सत्ता विभाजन सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। या एक अन्य क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि शक्ति के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। इस तरह से सत्ता का विभाजन और नियंत्रण जो आपका सिलेबस का टॉपिक है, उसमें मुख्य रूप से ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक देखने को मिले हैं और आने वाले समय में भी इन्हीं के में से कोई एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की परिभाषा और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। एक ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीयता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए और इसके राष्ट्रीयता से संबंध का विश्लेषण कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि समकालीन संदर्भ में राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता के बीच तनाव पर चर्चा कीजिए। इस तरह से राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मुख्य रूप से यही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में लोकतंत्र का विकास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकतांत्रिक आदर्शों के विकास पर चर्चा कीजिए
इस टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास का वर्णन कीजिए, या फिर एक अन्य आपको देखने को मिलेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आपके सिलेबस की जो 10 टॉपिक थे और उस 10 टॉपिक जो से बनने वाले जो प्रश्न थे वो आपके सामने में अब तक हम डिस्कस किए हैं। निश्चित रूप से आपको इससे सहायता प्राप्त होगा अपनी तैयारी में। इसकी मदद से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो टॉपिक आपको बताया गया है और उसके अंतर्गत जो प्रश्न आपको बताए गए हैं उन पर विशेष ध्यान देकर आप आसानी से अच्छे नंबर से एग्जाम दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। अगर परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव की बात करें तो सिलेबस को निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ें। जो सिलेबस अभी हम आपको बताए हैं 10 टॉपिक, उसके अंतर्गत जो प्रश्न है उसे अच्छे से उसका विश्लेषण करें, नोट निश्चित रूप से बनाइए और साथ ही साथ जो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले वर्षों का प्रश्न है, जो निश्चित रूप से हम हर एक टॉपिक में 3-3 प्रश्न आपके लिए, वो पिछले वर्ष का प्रश्न है और उसमें से कुछ नया प्रश्न भी है, उनका अभ्यास निश्चित रूप से करें और समय प्रबंधन निश्चित रूप से करें। कठिन टॉपिकों को अधिक समय दें ताकि नियमित रूप से रिवीजन भी उसका कर सके। रिवीजन करना अति आवश्यक हो जाता है, तो आप रिवीजन भी निश्चित रूप से कीजिएगा। अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक भारत स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, आपकी तैयारी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो इसके साथ निश्चित रूप से जुड़िए। कोई आपका सवाल हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिए, उसका समाधान किया जाएगा। अगर आपको इस सिलेबस का PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम जो लिंक है उस पे आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल भारत स्टडीज का है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए।